निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस की नीति है कि जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। यही वजह है कि कांग्रेस ने सालों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी, लेकिन बीजेपी सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा कि अगर एक गोली आती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चलनी चाहिए। आगरा में भी एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी संपत्तियों की जांच होगी। अब कांग्रेस के शहजादे की एक्सरे मशीन बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। अगर किसी गरीब मां ने अपनी बेटी के लिए जेवर बाजरे के डिब्बे में रखा होगा तो वहां भी उनके एक्सरे मशीन पहुंचेगी। थोड़ा बहुत जेवर गहना जो रखा होगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये मैं नहीं कह रहा कि उनके दिग्गज कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि शहजादे कह रहे हैं। माताएं बहनें बताएं कि आपके पास जो स्त्री धन है, मंगलसूत्र है, वो आप किसी को लेने देंगी, सिर कटवा देंगी, लेकिन ये किसी को नहीं लेने देंगी, ये इनको मालूम नहीं है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन भाजपा नेता मनोज तिवारी ने मेरी मां को फोन कर मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा। मैं अपनी मां की बात नहीं टाल सकता। उन्होंने बताया कि बीजेपी के सामने जो भी शर्त रखी गई वह सारी शर्तें मान ली गई हैं। मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं थी, क्योंकि मेरी विचारधारा बीजेपी से बखूबी मिलती है। आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस सीट से बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन तिवारी उम्मीदवार हैं। देश के चुनावी मौसम में राजनेताओं की टीका टिप्पणियों से माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी, ताकि वह कोई गलत बयानबाजी ना करें। खड़गे ने पत्र की शुरुआत में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस लेटर को सकारात्मक रूप में लेंगे। पिछले कुछ दिनों में दिए गए आपके कुछ भाषणों और बयानों से ना तो मुझे झटका लगा और ना ही मैं हैरान हुआ। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आप और आपकी पार्टी के नेता चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद इसी अंदाज में बात करेंगे। यह आपकी आदत बन गई है कि आप कुछ शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाते हैं और सांप्रदायिक विभाजन करते हैं। आप ऐसा करके अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। जब यह सब खत्म हो जाएगा तब लोग याद करेंगे कि देश के पीएम ने चुनाव हारने के डर से कैसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। पत्र में आगे कहा गया कि आपको आपके सलाहकार हमारे मैनिफेस्टो को लेकर गलत सूचना दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी ना करें, इसलिए मुझे आपसे मिलने और न्याय पत्र की वास्तविकता को समझाने में अधिक खुशी होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राज्यों में बीजेपी का सफाया हो रहा है और कुछ राज्यों में बीजेपी के साल 2019 के प्रदर्शन में कमी देखी जा रही है। उन्होंने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं और सारे एजेंडों को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्य में जाकर पीएम मोदी हमारे घोषणा पत्र के खिलाफ गलत प्रचार कर हमारे घोषणा पत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा न्याय पत्र जनता की परेशानी को देखते हुए राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की मुलाकात के बाद बनाया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का हथियार ध्रुवीकरण रहा है और ये 10 साल में साफ हो गया कि पीएम मोदी की नीयत की वजह से आर्थिक विषमता और बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे मुद्दे महिलाओं को न्याय, युवा को न्याय, किसानों को न्याय, ये हमारी रणनीति तय करेंगे। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन से पीएम बनेगा और वो अगले 5 साल तक चलेगा।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला किया, जिसमें 4 कैदी घायल हो गए। वहीं मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तिहाड़ जेल में एक नहीं कई हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा के जेल प्रशासन की साजिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने की है। उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में पिछले 1-2 सालों में कई हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में अगर वहां सीएम केजरीवाल को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में कुछ भी होता है तो ये लोग तो मुंह बनाकर कैमरे पर आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट बांटने पर उस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहे हैं, जिस पर अब लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी सांसद मीसा भारती ने जवाब दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का हर कैंडिडेट किसी नेता के परिवार का सदस्य नहीं है। क्या बीजेपी और जेडीयू ने पार्टी नेताओं के परिवार वालों को टिकट नहीं दिया? उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 मौके मिले, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिहार में फैक्ट्री खुलवाने का वादा किया था, लेकिन यहाँ से पलायन अब भी जारी है। मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों तक इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखेगा। इस दौर के चुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। बता दें कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज दोपहर 12 बजे कन्नौज संसदीय सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 4 सेट में अपना पत्र दायर किया है। बता दें कि इससे पहले सपा ने कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन अचानक कल बुधवार को उनका टिकट काटकर अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को बदला है। अब तक सपा अपने कई उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी के बार-बार उम्मीदवार बदलने को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव की कन्नौज से उम्मीदवारी पर जयंत चौधरी ने कहा कि देखिए, इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अगले दिन कोई और उम्मीदवार बन जाए। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष को जीतते नहीं देख रहा हूँ। ये इंडिया गठबंधन वाकई फ्लॉप हो रहा है। इनमें अंदरूनी कलह बहुत है। राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए जब ये चुनाव से पहले ही लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद इनका अस्तित्व क्या होगा। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने आज गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल हैं, हमारे नेता इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़े हैं। इन सभी मुद्दों पर हम अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। हम एलपीजी गैस की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करेंगे। अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे। हम महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अभी तक पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि अभी हम प्रत्याशी तो है नहीं, लेकिन कैसरगंज लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है। 2,87,000 के अंतर से पिछली बार जीते थे और इस बार कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है 5 लाख का।
बृजभूषण सिंह से ये पूछे जाने पर कि क्या इस बार भी पार्टी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि अब अगर ईश्वर ने कुछ तय कर रखा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रबल दावेदार हैं। हम तो 99.9% लड़ेंगे, 0.1% बाकी रहेगा। इसके अलावा टिकट फाइनल करने में देरी की वजह पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी ने भी नहीं किया। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी ने अभी तक उनका टिकट नहीं काटा है। कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के लिए कल 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। वोटिंग होने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। इस बीच बिहार से खबर सामने आई है कि एक जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरभ कुमार बुधवार रात एक शादी से लौट रहे थे, जब पटना के पास पुनपुन इलाके में अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कन्हैया सिंह ने मीडिया को बताया कि सौरभ कुमार अपने दोस्तों के साथ एक रिसेप्शन फंक्शन में गए थे। वहां से लौटने के दौरान रात करीब 12:15 बजे उन्हें मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके साथ मुनमुन कुमार भी घायल हुए हैं, जिन्हें कंकड़बाग अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने आंध्र प्रदेश की 3 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। पहले बात करें लोकसभा सीटों की, तो नरसापुरम से कोडलापति ब्रह्मानंद राव, राजमपेट से एसके बशीर और चित्तूर से एम जगपति को टिकट दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए चिपुरुपल्ले विधानसभा सीट से आदि नारायण जम्मू, विजयवाड़ा ईस्ट से पोनू गुप्तीनाथ चारैया, तेनाली सीट से चंदूसंबा सिवुड्डू, कोडाप्पी से पसुमर्थी सुधाकर, मार्कापुरम से सईद जावेद अनवर, कुर्नूल से शेख जलानी बादशाह, बापटला से गांता अंजी बाबू और सत्तेनापल्ली से चंद्रपॉल चुक्का कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।